कि पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान में, मैं क्योंकि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहा था, कुछ ऐसे प्लेयर साल 2025 में नमूदार हुए जिनको बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी कहती थी ये मटेरियल नहीं है। एक ऐसा बंदा प्लेयर ऑफ द मैचेस बनता रहा 2025 में, जिनके ऊपर बाबर आजम तो कहता था कि मेरा मैच विनर है, बाकी किसी को ट्रस्ट मुझे लगता उतना नहीं था। सो क्या चलता रहा, जरा थोड़ा सा जानकारी दें ना, हमें भी पता चले कि क्या क्या चीजें चली हैं 2025 में। सर 2025 में पाकिस्तान ओवरऑल क्रिकेट की बात करें ना, हम चूंकि पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान तो हम तक कहने में छुपावांगे। बाकी दो बड़ी टीमें हैं जिन्होंने बहुत अचीव किया। एक साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता। दूसरा भारत, जिसने दो बड़े मुकाबले हुए। आईसीसी का एक ही हुआ चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत जीता बगैर हारे मैच, और दूसरा एशिया की सतह पर एशिया कप हुआ, कोई भी मैच हारे बगैर भारत एशिया कप भी जीता। ये दो बड़ी अचीवमेंट। मगर उस चीज़ में, उस बीच में बहुत कुछ हुआ, वो एक एक करके टूर के ऊपर बात कर लेंगे हम। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में एक चीज़ है, पाकिस्तान ने कुल मिलाकर 56 मैचेस खेले हैं, वनडे, टेस्ट, T20 मिलाकर 56 मैचेस। उसमें एक खिलाड़ी है जिसने सारे 56 मैचेस खेले, और वो है जनाबे आगा जी। मुझको आगा जी माफ करना। मगर वो बहुत ब्रिलियंट खेला है। टेस्ट और वनडे तो वो बहुत शानदार खेला है। अब इंडिया की बात करें, जैसे T20 है, सिर्फ अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव हैं जिसने तमाम T20 मैचेस खेले हुए। हाँ जी, ठीक है। और मैं उनके टेस्ट पे हैरान हुआ हूँ। टेस्ट पे मुझे एक नाम ऐसा मिल गया, मैंने कहा अच्छा, ये सारे टेस्ट मैच खेले हैं। KL राहुल, जायसवाल, जडेजा और सिराज, सारे टेस्ट मैच खेले। ये इंडिया वाले भी खेले मैच, इंडिया वाले भी खेला है ना, दोनों खेला है। बड़ी बात है, दोनों खेला है। और वनडे रोहित शर्मा, KL राहुल, ये दो ऐसे बंदे हैं जिसने सारे वनडे मैच खेले। विराट कोहली कौन सा वनडे मैच नहीं खेला यार? विराट कोहली नहीं खेला वनडे मैच? एक मैच नहीं खेला होगा। ये मुझे मेरी रिसर्च वाले बंदे ने भेजा है कि रोहित शर्मा और KL राहुल ये दो प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे के तमाम मैचेस खेले हैं। KL राहुल का तो मुझे पता, उसने तो सारे खेले हैं। रोहित शर्मा का भी पता है। विराट रोहित शर्मा ने, विराट शायद एक आधा नहीं खेला होगा। हाँ, कोई हुआ होगा, नहीं खेला होगा। बाकी अभिषेक शर्मा और स्काई हैं जिसने तमाम T20 मैचेस खेले हैं। और भारत के लिए एक्चुअली में दो बड़ी अचीवमेंट थी, मैं एक बोल दिए, उनका वीमेन वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। हाँ, और जो ग्रुप स्टेज पे जिनसे हारे उनको 3 मैच हराया और जीता। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीता विमेन का, और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मैच नहीं जीता। ठीक है, अब स्टार्ट से कर लेते हैं कि पाकिस्तान का स्टार्ट क्या हुआ और इंडिया का स्टार्ट क्या हुआ। पाकिस्तान का स्टार्ट इंजरी से हुआ था। साइम अयूब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में खेल रहा था, साइम अयूब इंजर्ड हो गए थे और वो पाकिस्तान मैच हार गया था। एक्चुअली में टेस्ट सीरीज भी हार गया था। फिर वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के दौरे पे आई थी, एक टेस्ट के साथ सीरीज ड्रॉ की थी। वो बड़ा जंबा था, मुझे लगता है 2-0 से आराम से पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। फिर पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। पाकिस्तान फाइनल में हार गया था न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड से दोनों मैच हारा था। एक्चुअली पूल मैच भी हारा था और फाइनल भी हारा था, और अफ्रीका को हराया था मैच पाकिस्तान ने। मगर अफ्रीका ने वो चैंपियंस वाली टीम नहीं भेजी, चैंपियंस वाली टीम चेंज कर दी थी। अजीब बंदे ने यार, वैसे हफ्ता पहले सीरीज हुई है, उन्होंने कोई पार नहीं किसी खेल दा। आहो 96 में के बाद फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आईसीसी का कोई इवेंट की मेजबानी कर रहा था। भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी, उनके सब मैचेस दुबई में हो गए। यूएई क्या, दुबई में हो गए। भारत वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया था, पाकिस्तान ने एक मैच भी नहीं जीता था। शायद बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी में जीत जाता, मगर उधर बारिश हुई थी। इस बीच में पाकिस्तान ने कजाफी स्टेडियम भी बनाया और हमने उसको कवर भी किया, और ऐसा कवर किया कि मेरा ख्याल से मजदूरा ने घट कवर किया, ऐसी वो था गीता है। अच्छा जी, पाकिस्तान वनडे फॉर्मेट का चैंपियंस ट्रॉफी हार गया, मगर रिजवान को T20 की कप्तानी से हटाकर आगा को बना दिया गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आगे जाकर पाकिस्तान T20 फॉर्मेट का एशिया कप हारता है और रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटा दिया जाता है। शायद पुठी कलाबाजी से बहुत खाने हैं। फिर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया, 3 वनडे मैचेस 3-0 से हारा न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के अंदर 5 T20 मैचेस 4-1 से हार गया था। फिर PSL हुआ, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि IPL के पैरेलल पाकिस्तान ने PSL कराया था। इस बीच में जंग आ गई और फिर दोबारा PSL हुआ और हो गया। मगर वार्नर, होल्डर, जिमिसन, केन विलियमसन, फिन एलन, एक दो और खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए नजर आए थे। लाहौर जीत गया था शहीन शाह अफरीदी की टीम। माइक हैसन को वाइट बॉल का कोच बना दिया गया था। पाकिस्तान के यहाँ बांग्लादेश ने टूर किया, पाकिस्तान 3-0 से सीरीज जीत गया था।
फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के यहाँ टूर किया था 2-1 से 3 T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान हार गया था। फिर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का टूर किया था, अमेरिका के अंदर 3 T20 मैचेस खेले, 2-1 से पाकिस्तान जीता था, और वेस्ट इंडीज के अंदर 3 वनडे मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान हार गया था। फिर ट्राई सीरीज बिफोर एशिया कप हुई। अच्छा, ये पाकिस्तान जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज हारा था आफ्टर 91, फर्स्ट टाइम बायलैटरल सीरीज में वेस्ट इंडीज के हाथों पाकिस्तान की हार थी, फर्स्ट टाइम एवर, यानी 34 वर्ष के बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से कोई वनडे सीरीज हारा है। ट्राई सीरीज की बात करें, यूएई के अंदर हुई, पाकिस्तान और माइटी अफगानिस्तान और माइटी यूएई के खिलाफ, और पाकिस्तान वो सीरीज जीत गया था। एक मैच हारा था अफगानिस्तान से, सीरीज जीत गया। फिर एशिया कप हुआ, सारे मैच जीता, इंडिया से 3 मैच हार गया था। उस बीच में हमें दुख हुआ कि भारत ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, और भारत को दुख हुआ कि ऐसी ट्रॉफी नहीं देती। और दुख बटा दुख बराबर कट गया, इक्वल टू 0-0 सब कुछ। आहो, वो लगा गल है कि हुण सन पहले सन दुख होया कि भारत ने सन स्टेज शेयर नहीं किया, आए नहीं ट्रॉफी लैंड, लेकिन हुण भी नहीं आए सन अंडर 19 च, पर सन दुख नहीं होया क्योंकि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਉਸ समय ਅਸੀਂ हारे सा, इसलिए ਸਾਨੂੰ बहुत दुख होया सीगा। अच्छा, रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया था, शाहीन को वनडे का कप्तान बना दिया गया था। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का टूर किया, टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट मैचेस की 1-1 से ड्रॉ हुई थी। वनडे सीरीज 2-1 पाकिस्तान जीता, T20 सीरीज भी 2-1 पाकिस्तान जीता। टेस्ट में उनकी मेन टीम थी, मगर वाइट बॉल सीरीज में साउथ अफ्रीका के 6-7 खिलाड़ी नहीं थे मेन। फिर ट्राई सीरीज हुई, उस बीच में श्रीलंका ने पाकिस्तान के अंदर एक मैच खेलने के बाद कहा कि हमने नहीं खेलना क्योंकि धमाका हो गया था। फिर पाकिस्तान के बड़े बीच में पे, उन्होंने कहा मेहरबानी तुसी खेल लो, कुछ नहीं होता थानू, और फिर कहते ठीक है, खेल लेने। फिर वो खेले, और मगर दो प्लेयर तो फिर भी चले गए थे। हाँ, उनमें से फिर उनका कप्तान भी बदलना पड़ गया ना उनको। हाँ जी, ठीक है, और पाकिस्तान वो सीरीज जीत गया था। उसमें ट्राई सीरीज जो है उसके मैन ऑफ द सीरीज भी हमारे आला हजरत मोहम्मद नवाज थे। फिर श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तान 3-0 से जीता था। तो ये पाकिस्तान का मेंस का ओवरऑल ये रहा सफर, लेकिन जूनियर्स का बड़ा अच्छा रहा। पाकिस्तान ने हांगकांग सुपर सिक्सेस का वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान ने अच्छा, हमने सेलिब्रेट तो ऐसे किया था। अच्छा, राइजिंग स्टार चैंपियनशिप एक बड़ा इवेंट है जो हम जीते थे, भारत हारा था वहाँ पे, अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को, वो भी हम जीते थे, फर्स्ट टाइम जीते। वैसे 2012 में हमने भारत के साथ शेयर किया हुआ है, मगर ये फर्स्ट टाइम। वीमेन क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान क्वालिफायर 5 मैचेस थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर, वो पाकिस्तान 5 जीता था। जाहिर है छोटी टीम में थी, मगर वर्ल्ड कप के पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीत पाया। उसमें से 3 मैच बारिश के धुल भी गए थे। वो इंग्लैंड वाला मैच पाकिस्तान जीत सकता था, श्रीलंका में बहुत अच्छी पोजीशन पे था, मगर वो हो नहीं पाया। उससे पहले पाकिस्तान ने आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सीरीज खेली। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अंदर आया, जहां पर सिद्रा नवाज ने सेंचुरीज की थी। पाकिस्तान 2-1 से हार गया था, मगर सिद्रा नवाज अच्छा खेली थी। फिर आयरलैंड के साथ पाकिस्तान ने T20 सीरीज खेली 3 मैचेस की, 2-1 से पाकिस्तान वो भी हार गया था। सो उस साल के आगाज में हमें हसन नवाज जैसी बड़ी दरियाफ्त मिली, और इसी सालों से दफन भी करती हो कि नहीं सानू नहीं चाहिए। सबसे बड़ी दरियाफ्त हमें वो मिली थी। हाँ, जनरेशनल टैलेंट। बाबर आजम का 2 सालों के बाद इसी साल 100 हुआ था। मोहम्मद नवाज और साबजा फरहान, मोहम्मद नवाज की सबसे ज्यादा की परफॉर्मेंस थी, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, और साबजा फरहान के वर्ल्ड में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर T20 में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था वो। सो पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैच खेले, 3 हारे 2 जीता। बाबर, शान, सऊद, शकील, रिजवान और आगा ने तमाम टेस्ट मैच खेले। 17 वनडे मैच हुए, 7 जीता 10 हारा। बाबर, रिजवान, आगा तमाम वनडे मैच खेले। 34 T20 मैचेस हुए, 21 जीते 13 हारे। आगा ने तमाम T20 मैच खेले। तो टोटल मिलाकर 56 मैच बनते हैं जो सलमान अली आगा ने सारे के सारे खेले। अब इसके अंदर मैंने आपको सारा खुलासा दे दिया है, आपने बताना सबसे बड़ी जीत और बड़ी हार क्या है पाकिस्तान की। सर, सबसे बड़ी वो जीत तो नहीं थी, वो बराबर हुई टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्योंकि उसको मैं कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करूं तो क्योंकि वही साउथ अफ्रीका, ऑलमोस्ट वही साउथ अफ्रीका थी, तंबा भोमा नहीं थे उसमें, बाकी तो ऑलमोस्ट वही थी जिसने जाके इंडिया को इंडिया में वाइट वॉश किया अकॉर्डिंग टू मी। अब बाकी जीत को इतनी बड़ी है ही नहीं पूरे इस टेन्योर के अंदर। खास तौर पे अगर आप वो साउथ अफ्रीका की वो वाली टीम जो थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आई थी, उसकी जीत को लें तो टीम तो बड़ी थी, मतलब नाम तो बड़ा था, मगर टीम में वो प्लेयर्स ही नहीं थे जो उन्होंने, फिर आपने खुद ही अभी बताया, वो नहीं थे। यार मेरे ख्याल में अगर हम सेलिब्रेशन को देखें कि सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किसको किया, तो वो हमने हांगकांग सुपर सिक्सेस को किया था, और मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी अगर सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और अगर वैसे देखना तो मेरी राइजिंग स्टार की थी मैं तो अंदाजा, मैं ना टीवी चैनल में था, एमडी का फोन आया साइमन एडिटर को, उसने कहा मालिक का, मैंने यानी ऑनर जो चैनल का ऑनर है, उनका अपना इवेंट है, उधर सबसे बेस्ट कैमरामैन भेज दे।
अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये मैं आपको रियल वाकया सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा सबसे बेस्ट कैमरामैन भेज दे। असाइनमेंट एडिटर ने कहा सर होने गया। असाइनमेंट एडिटर ने बेस्ट कैमरामैन भेज दिया, हम्म। चला गया, कैमरामैन शूट करके आया, ऑडियो ही नहीं। एमडी ने मीटिंग कॉल कर ली, उन्हें कहा यार मालिक दा इवेंट तो मैं क्या सी बेस्ट कैमरामैन भेजना, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੀਪੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੀਪੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਛੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਐਮਡੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਛੜਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 18000 ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 33000 ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? इदारे के हाँ, इदारे के मुताबिक तो सबसे काबिल वही है जिसको मैंने भेजा। अगर आप मुझे मेरी राय पूछते कि आपके मुताबिक क्या, तो मैं कहता वो कैमरामैन, लेकिन उसको आप 18000 दे रहे हैं, हाफ दे रहे हैं। तो भाईजान जो सेलिब्रेट सबसे ज्यादा हुआ है, मैंने तो उसको बोलना सबसे बड़ी अचीवमेंट। हमारा हांगकांग सुपर 60 सेलिब्रेट हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की, तो इससे बड़ी तो कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। नहीं वो तो यार उस पर भी की है, ऐसी बात ना करे। लेकिन ज्यादा उसमें शोर हुआ ना कि हम नहीं, वो बकायदा मैं बकायदा बता रहा हूँ, हम हांगकांग सुपर 60 का वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। चले वर्ल्ड कप हो गया अब। और अगर आप ऐसे आप कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में भी वही साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ड्रॉ, जीत तो है नहीं ना, वो जीत तो है नहीं, मैं ड्रॉ की बात कर रहा हूँ। ड्रॉ है, वो जीत तो नहीं ना, जीत की हो रही है, वो तो है ही नहीं है, वो तो नहीं है मेरे ख्याल में। राइजिंग स्टार चैंपियनशिप एक बड़ी वो जीत थी, बाकी तो कोई भी नहीं है। बाकी आपने जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली वो आप हारे हैं। बाकी अगर आप यूएई, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश के खिलाफ जीत को कहीं कि मैं है जो झूठ नहीं बोल सकता। वो स्टैट हमारे यहाँ शेयर किए जाते हैं, हमने इतने खेले 21 जीते, सिर्फ इतने हारे 13 हारे, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं स्टैट। तो बड़ी अचीवमेंट बताएं। वनडे आपने चूंकि वनडे में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली है, जाके न्यूजीलैंड में खेला और आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, वो सबने मेन टीम में भेजी, वहां पे आप फंस गए, वहां पे एक मैच भी नहीं जीते। न्यूजीलैंड में भी आप 0 जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी 0। जहां पे T20 में फिक्की टीमें आई हैं, अफ्रीका ने भी हरा लिया, ठीक है, अफगानिस्तान को भी हरा लिया आपने, और कौन आया था, जो भी आया था उसको हमने हरा दिया, क्योंकि फिक्की टीम श्रीलंका को। अब देखिए हमसे लो रैंक की टीमों को मैं सेलिब्रेट करूंगा, फिर तो मैं हांगकांग की करूंगा ना। सही है। अच्छा अब वाइस वर्सा, अब इंडिया का आप पढ़ के बताएं, इंडिया की क्या क्या चीजें। अब मैं वही उसी के ऊपर आने लगा था। मैंने कहा अब वाइस वर्सा जो है ना, वो चीजें जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हुई हैं वो भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अब इंडिया ने सना भाई जो टूर किया ना, फर्स्ट टेस्ट वो सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी वो हुई, फिर इंग्लैंड टूर हुआ, T20 4-1 से, ODI 3-0 से, फिर ICC कौन जीता? इंडिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इंडिया जीता उसने, यानी कि विदाउट एनी लॉस वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता। आल्दो के ये उस टाइम बड़ी चमगोइयां हुई थी कि जनाब अली इंडिया को एक ही वेन्यू मिला है और इंडिया ने कहीं ट्रैवल भी नहीं किया है, एक ही चीज, वो चीजें बड़ी उसमें हुई थी। IPL का आपको भी एक ही वेन्यू मिल रहा है वर्ल्ड कप का, आप जीत जाइएगा श्रीलंका। मैं हाँ, ये चीज, ये पॉइंट टू बी पॉइंटर है ना। अगर उनको एक मिला था तो अब आप में भी गट्स इतने होने चाहिए ना कि आप भी जीतें। चलो 2 वेन्यू हो गए, लेकिन शहर तो एक ही है ना, पाया ना, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सफर करना पड़ा, ਤੁਸੀਂ जीत लियो। हाँ सही है। उसके बाद वैसे हम अगर दुबई को उनका वेन्यू कहे ना तो हमें शर्म आनी चाहिए, सबसे ज्यादा क्रिकेट दुनिया में हमने खेली है यार वहां पे। हाँ, एक पाकिस्तान और एक शायद यूएई की, और आप तो लाहौर में हार गए थे न्यूजीलैंड से, आप कराची में हारे न्यूजीलैंड से, वेन्यू की तो शिकायत बनती नहीं है हमारी। नहीं वो आपको पता है जब इंडिया की बात आती है तो फिर इस तरह की ज्यादा चीजें गोइयां शुरू हो जाती है ना। अच्छा इसके बाद IPL आया, फर्स्ट टाइम IPL जो है ना वो RCB जीता 2008 से लेके अभी तक। और उसके दरमियान एज यूजुअल जैसे आपने भी जिक्र किया, मैं भी जिक्र करना चाहूंगा, वो और होगी, फिर दोबारा हुआ और वो IPL वो जीत गया। अच्छा इस दौरान जो है वो बड़ी चीज मिस कर गए हैं, RCB फर्स्ट टाइम IPL जीता,
2008 के हाँ जी, हाँ बाद जी, से वो लेकर नहीं नहीं, मैंने ये कहा है कि स्टार्ट से लेके अभी तक जितने भी आईपीएल के सेशन हुए उसमें फर्स्ट टाइम आरसीबी जीता है 2008 से। अच्छा, उसके बाद फिर वॉर आ गई, फिर वो तो हो गया। उसके बाद सना भाई, शुभमन गिल को जो है ना वो ओडीआई और टेस्ट का कप्तान बना दिया गया, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो आपको पता ले ली थी उससे, वो रिटायर हो गए थे। शुभमन गिल जो इंग्लैंड का टूर किया, पहला सक्सेसफुल टूर था, एज अ कैप्टन भी मैं उसको सक्सेसफुली गर्दानूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं और 2-2 से ड्रॉ किया है। और शुभमन गिल ने वहां पे 754 रन्स भी बनाए थे। और तब से मेरा ख्याल है कि सिलेक्टर्स को भी और हेड कोच को भी ज्यादा उनके ऊपर जो है ना वो एतमाद हुआ था। उसके बाद फिर एशिया कप आ गया। एशिया कप के अंदर उन्होंने अगेन, ऑल्दो के इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस कैप्टन की तरफ से तो नहीं आई, बट विदाउट एनी लॉस वो एशिया कप भी जो है ना T20 का जीते। उसके बाद फिर ओडीआई सीरीज आई ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का कमबैक हुआ। बड़ी चमगोइयां बीच में आई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो 2027 में होंगे नहीं होंगे। अगेन जोड़ा इस चीज से गया कि वो कितनी ज्यादा परफॉर्म करते हैं इस ओडीआई के अंदर। उन्होंने ओडीआई के अंदर परफॉर्म किया, एक ने 100 बनाया, फिर 50 बनाए। इसके साथ ही उसमें जो है उसमें ना वो विराट कोहली का जोड़ा भी था 0 का, हाँ जी, हाँ जी, 2-0 थे पहले, 2 मील के लेकिन ऊपर बाद में चौथे। सेंचुरी का जोड़ा भी मारा था उसने। हाँ जी, 50 होगी, फिर यहाँ पे सेंचुरी एग्जैक्टली। उसके बाद अफ्रीका ने टूर किया और 25 साल के बाद 2-0 से जो है ना वो अफ्रीका जीता। और व्हाइट वॉश, जिसको कि हम पहले भी ये कह रहे थे ना कि हालांकि कि वो हम जीते तो नहीं थे, बट सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस में करके चला गया। फिर ओडीआई 2-1 से और T20 3-1 से जो है ना वो इंडिया जीता। फिर टेस्ट मैचेस जो है ना टोटल 10 हुए, 4 विन किए, 5 लॉस किए और एक ड्रॉ हुआ। और केएल राहुल, जायसवाल, जडेजा, सिराज, जैसे आपने पहले कहा, ये इन्होंने सारे मैचेस खेले। इंडिया ने टोटल ओडीआई सना भाई 14 खेले, 11 विन किए और 3 उसमें हारे। T20 21 खेले, 16 विन किए, 3 हारे और एक रिजल्ट नहीं निकला। रोहित नहीं, शर्मा, केएल फिर राहुल दो के रिजल्ट नहीं निकले होंगे ना, 2 के रिजल्ट नहीं निकले होंगे, या फिर मेरे ख्याल हार 4 है इनकी, 2 के रिजल्ट नहीं निकले होंगे। 16, हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला हार टूर था, 4, हार ऑस्ट्रेलिया 4 है, वाले थे। हार 4, हाँ। हार 4 है। हम्म। अच्छा, अभिषेक शर्मा और स्काई ने सारे के सारे मैचेस खेले इसमें। और सबसे बड़ी बात वही आपके वाली है, वुमेन क्रिकेट जो हमारे यहाँ बिल्कुल वही, हम उसको इतना ज़्यादा लेते भी नहीं है, लेवरेज भी नहीं देते, क्योंकि समटाइम मैंने आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन किया, आपने कहा यार उनको मिलता ही क्या है जो उसके ऊपर बंदा इतने करे, क्योंकि क्रिकेट में इंडिया अपनी वुमेन क्रिकेट के ऊपर बहुत नहीं नहीं स्पेंडिंग नहीं करता है। नहीं नहीं, सॉरी, पता नहीं, मैंने ऐसा कहा कि मिलता क्या, मिलता है उनको ठीक ठाक किस्म का है, विमेन को उतना नहीं मिलता जितना मेंस को मिलता है। मगर विमेन का प्रॉब्लम ये है कि उनकी क्रिकेट ऊपर नहीं आ रही है, पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट है वो उनको मिलता आपने ठीक मुझे बताया था इतना। कि लास्ट टाइम हमारी जो अचीवमेंट थी ना वो 2010 में 6ठे नंबर पे आना था। एम आई राइट? वर्ल्ड कप में 2009 या वर्ल्ड 10 कप में, की बात, यस, हाँ वर्ल्ड वर्ल्ड कप में, कप की हाँ बात। हाँ, बड़ी अचीवमेंट ये थी वो, जिसमें आजकल वो क्या नाम है उनका, जो मुमताज, कमेंटेटर है, मुमताज। हाँ, वो कप्तान थी। ये है, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको पैसा दिया जाता है, फैसिलिटेड टूर्स कराए जाते हैं, बट बढ़ नहीं रही है टीम हमारी, विमेन के ऊपर नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता इनको फैसिलिटी कम है, ठीक है, फैसिलिटी ज़ाहिर है मेंस के बराबर में तो कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ठीक है, नॉट बैड। नहीं, मगर मैं सुना भाई देख रहा हूँ क्रिकेट अभी भी श्रीलंका के साथ बड़ा एक हाई नोट के ऊपर इंडिया ने, वुमेन क्रिकेट टीम ने जो है ना वो छोड़ा है, अपना छाप छोड़ी है। मगर वहां पे अगर देखा जाए तो देखे ना, अब 10,000 रन यार, स्मृति मंदाना 10,000 रन उसके हो गए। और इतनी कंसेक्यूटिव क्रिकेट, और अभी भी वो खेलती है, लगता है ऐसे ही है जैसे भाईजान जैसे कल ही आई है। ऐसे नहीं है कि बहुत पुरानी खिलाड़ी उस तरह से है कि यार जिसको यार वहां पे ना, मॉडर्न डे क्रिकेट का नहीं पता। वहां पे सेलिब्रिटी आप बन जाते हो, मैं ये नहीं कहता फजूल में बन जाते हो, परफॉर्म भी किया हुआ है, वर्ल्ड कप जितना बन नहीं जाना ना आपने, लेकिन अगर आई डोंट नो हमारी विमेन टीम कब जीत पाती है, मगर अगर जीत भी गए तो वो वाला मर्तबा नहीं मिलेगा, वो वाला स्टेज नहीं मिलेगा जो इंडियन विमेन को उन्होंने दिया हुआ है। मार्केट बड़ी है, बाकी चीजें हैं, देखें उसकी शादी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई, लेकिन उसको जो भी इवेंट उसके हुए कितना हाईली सेलिब्रेटेड हुए वो, ठीक है ना, लोगों ने so, बहुत वेट किए थे, हाँ, ऐसे ही। तो वो मार्केट तो बड़ी सर है, ये, उसकी वहाँ पे स्टार वैल्यू मिलती है। जैसे कुछ दिन से हम नहीं आए तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान किया है, फिर इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान किया।
अब अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम भी सामने आ गई है। क्रिक इन्फो ने साल 2025 की टेस्ट, वनडे, T20 की टीमें भी अनाउंस की और सरप्राइजिंगली उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, उन टीमों पर भी एक नज़र डालेंगे, साथ में आपके सवालात भी लेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करें बासित भाई? पाकिस्तान की टीम से करें, जो पाकिस्तान ने तो श्रीलंका सीरीज के लिए टीम अनाउंस करी है ना। हाँ, पाकिस्तान ने तो श्रीलंका सीरीज के लिए की है। इंग्लैंड ने अपना जो सीरीज के लिए भी और श्रीलंका के सीरीज के लिए भी, क्योंकि उनकी भी तो है ना बाद में फिर सीरीज, उसके लिए और वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया है। तो पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान की टीम आपको कैसी लग रही है श्रीलंका टूर के लिए? जी, एक दो चेंज ऐसी करी हैं जो समझ में नहीं आ रहा। माइक हैसन भी चाहता है कि उस पे ना आवाजें उठाई जाएं उसकी कोचिंग पे, उसकी सिलेक्शन पे बातें की जाएं, वो खुद चाहता है। ऐसे ऐसे बेकार फैसले कर जाता है बास टाइम, अफसोस ही होता है। तो मेरा तो एक ही जुमला है यार, हमारी जो डोमेस्टिक है ना, उसको इस तरह बंद कर दो। क्यों वेस्ट कर रहे हैं पैसे यार? फायदा क्या है? वो बराबर वाले मुल्क में ईशान किशन परफॉर्मेंस करता है, वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे वर्ल्ड कप की टीम में आ जाता है। सही बात है। हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक की परफॉर्मर हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। तो इससे अच्छा बंद ही कर दो ना। अच्छा, दूसरा ये कि अभी आपको मतलब इस टीम को देख के ना, मैं अभी कामरान से भी उस दिन यही बात कर रहा था, इस टीम को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बैटिंग कहाँ है, ये मतलब इसमें बैटिंग क्या है? मुझसे मैं जवाब दूं? जी जी। अरे सीधी सी बात है ना कि अगर वो सब मास सदा के टीम में आता और गलती से उसको एक मैच खिला देते और वो परफॉर्म कर देता, तो ब्रेडमैन की जगह कहाँ जाती? सही बात है। जो पाकिस्तान के जो ब्रेडमैन है वो कहाँ जाते फिर? तो एक पॉलिसी बनाई हुई है यार कि इन प्लेयरों को टच नहीं करना, इनकी जगह किसी को लेना नहीं है। सीधी सी बात है। अभी जो भी सिलेक्ट हुआ है, हम तो यही बोलेंगे भाई, वर्ल्ड कप की जब टीम अनाउंस होगी ना, हाँ, उसको हम बोलेंगे भाई, हम इसको उस टीम को गुड लक बोलते हैं। अभी तो देखो कितने चेंज होते हैं, सही कौन आता है, कौन जाता है, कौन अनफिट होता है। अभी तो कोई क्लैरिटी ही नहीं है ना किसी भी चीज पे। कामरान, क्या कहेंगे इस टीम को देख के, क्या फीलिंग आ रही है आपको? यार मैं समझता हूँ कि ये सीरीज जो थी, हम लोग पूरा पाकिस्तान, हम लोग भी यही समझ रहे थे कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अच्छा है कि कंडीशन से यूज टू होंगे, अपनी वर्ल्ड कप की जो टीम बनाएंगे उसमें एक आधी चेंज जो होगी। इस सीरीज में 90%, 99% वो लड़के होने चाहिए थे जो वर्ल्ड कप में खेलते, तो ज्यादा बेहतर होना था। नए लड़कों को मौका मिला, लेकिन बिल्कुल सही है। मैं खुद हैरान हूँ कि अगर आपने इतनी चेंजिंग करनी थी, नसीम शाह को भी रेस्ट करवा देते, अहमद दानियाल को ले जाते। उसके बाद मास सदाकत ने, जिसने डोमेस्टिक में इतने रनों के अंबार लगा दिए हैं, आप देखें कि अमर्जिंग में उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, और उसका स्ट्राइक रेट वनडे में देखे ऑलमोस्ट कोई 150 का, तो मेरे 200 किए हुए, तो आप उनको मौका देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। फखर को भी रेस्ट करवा देते अगर आपने इतना सीरियस नहीं लेना। फिर आप 3-3 विकेट कीपर अनाउंस कर रहे हैं, एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है, तो ये भी एक अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट में कि वो बंदा आ रहा है जो T10 में जिसने परफॉर्मेंस 2 इनिंग्सें खेली हुई हैं और हांगकांग सिक्सर में परफॉर्मेंस दी हुई है, तो उस परफॉर्मेंस पे अब ये क्राइटेरिया पाकिस्तान की क्रिकेट का कि आप T10 की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करेंगे। कमाल की बात ये कि प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है और प्रॉपर परफॉर्मेंस भी नहीं है बैटिंग में, यानी कि किसी ने बहुत रन्स के अंबार लगा दिए ना, और वो पार्ट टाइम विकेट कीपर हो तो समझ में भी आता है। नजीब पता क्या, नो डाउट अच्छे लड़के हैं, एक कोई वैल्यू होती है नेशनल टीम की सिलेक्शन की, कोई पता चलता है कि विद परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, पता चलता कि आपका PSL का ये रेगुलर मेंबर है, 10 के 10 मैच खेलता है, डोमेस्टिक सारी खेलता है, उसकी सिलेक्शन हो ना तो आंखें बंद करके अप्रिशिएट करने को दिल करता है। जब आप ऐसे पैराशूट के जरिए सिलेक्शन करेंगे, किसी के कहने पे, उस बंदे के कहने पे करेंगे जिसकी 15 की एवरेज है, मैनेजमेंट का पार्ट है, वो कन्विंस हो रहा है हेड कोच उसकी बातों पे, तो फिर आप अंदाजा लगा ले कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ज्यादती है, और नो डाउट मैंने कहा कर भी जाए, अच्छा भी कर जाए, अच्छा है, लेकिन क्रिकेट मिले तो सही ना। कोई टूर्नामेंट नहीं वो खेला, ये 2 टूर्नामेंट के अलावा, T10 के अलावा PSL में वो अपनी टीम से 2 मैच खेला, बाहर बैठा रहा, जगह नहीं बन रही। तो पाकिस्तान टीम में जगह बन रही है, तो कैसे दुनिया
दुनिया मजाक नहीं उड़ाएगी, या हम हमारे जैसे जो क्रिकेट को थोड़ी बहुत समझते हैं बात नहीं करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा काम? मुझे एक बात बताएं ना, कब तक हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे? कब तक कहेंगे कि अब बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट कर दो बंद, आप इवेंट लीग क्रिकेट पे जो परफॉर्मेंस पे आप टीमें बना ले, आप समझते हैं कि इससे क्रिकेट बेहतर होगी, जरूर करें, हम आपको बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब बंद कर दे, पैसा न जाया करें, ये पैसा आप, ये मेरी नजीब एक छोटी सी बात, ये पैसा बचा ले, अंडर 19 का 3 डे करवा दे, इससे अच्छा अंडर 19 की क्रिकेट अच्छी करवा दे, डोमेस्टिक उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, अंडर 23 करते हैं, जो बासित भाई कहते हुए आ रहे हैं, टूर करवा दे उन पैसों का शाहीन के, जिसका फायदा हो जाए शायद। भाई साहब ये जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए बच्चों को दिया था, उस वक्त भी मैं यही कह रहा था, इन बच्चों की क्रिकेट खिला लो इनको भाई, पैसे तो बाद में भी कमा लेंगे। आपके पास वहां लगाने को पैसे नहीं है, आप इतने पैसे खर्च करते हो किसी और चीज पे, कहीं भी कर देते हो। वो चैंपियंस कप हमारे सामने है, वो मेंटोर्स का महीने में एक दिन हमारे सामने है। ये मुझे पता है क्या फील हो रहा है, ये बोर्ड, ये मैनेजमेंट सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस चाहता है कि जो हल्की फुल्की ट्यूनिंग कर दी, जो नजर आए, फोटो ऑप्स हो जाए, दिखाई दे फॉरेन कोई सीरीज जीत गए। यार हम हांगकांग 6 भी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इनको बस यही चाहिए, बिल्कुल यही चाहिए, आपके सामने है। और देखो अब दूसरी चीज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब लड़कों को बता दिया कि कोई वैल्यू नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट की, हमने तो कहा बंद कर दे, उन्होंने खुद कह दिया है, जो बिग बैश के लिए लड़कों को छोड़ दिया है, और नेशनल ड्यूटी उनके आगे कोई नहीं। बिग बैश की लीग एक प्राइवेट लीग की ज्यादा अहमियत है उन लड़कों के लिए, नेशनल ड्यूटी नहीं। बासित भाई से मेरा एक सवाल इसी से रिलेट करता है। बासित भाई, एक तरफ हमें ये कहा जा रहा है और हमें ये समझाया जा रहा है कि क्योंकि हमें वो रेसिप्रोकेट करेंगे वही चीज जो हमने की है, उनको हमने अपने मेन खिलाड़ी दिए, तो वो भी हमको पीएसएल में देंगे। वो कहाँ से देंगे? साइमल्टेनियसली आईपीएल चल रही होगी, तो पहले तो बचा कुचा माल ही होगा, उस बचे कुचे माल में से मिलेगा जो मिलेगा। तो हमें इससे फायदा हो क्या रहा है? एक फायदा ये है कि 3 जो T20 ना, वो 5 T20 के लिए बस ये सारा ड्रामा हो रहा है। जहां तक बात है बिग बैश की, तो बीपीएल में भी तो वही हो रहा है भाई। बीपीएल में तो प्लेयर खेल रहे हैं ना। आईएलटी में अभी वो अपना क्या नाम है, स्लो मोशन उस्मान तारिक कल नजर आया मुझे, उसने 3 आउट करे। उसको बेंटन ने इशारा कर दिया चेकिंग का आउट होने के बाद। अब वो उस पर फाइन होना चाहिए, उसको तो फाइन होना चाहिए, होना चाहिए। वो भाई अभी हम बात कर रहे हैं उसकी, वो क्या नाम है उस बच्चे का इंस्टाग्राम वाला जो अभी टीम में सिलेक्ट हुआ है यार, नाफे इंस्टाग्राम। उसका नाम भूल जाए ना तो लियाकत भाई याद कर लिया कर। वो टीवी वाला नाम याद है मुझे। तो लियाकत भाई जो आए हैं, अल्लाह करे वो खेले मैच और परफॉर्म करे। देखो यहाँ पे मास सदाकत अगर सिलेक्ट होता, कोई कुछ नहीं बोलता, सब बोलते यार बहुत अच्छा फैसला है, चाहे वो फेल हो जाता। 100%। अहमद दानियाल देखे, सुफियान देख ले, बासित भाई सुफियान है, आप अबरार को रेस्ट कराते, आप नवाज को रेस्ट करा के इन बच्चों को भेजो ना। अगर आप चाह ही रहे हो सबको देखना, भाई नवाज को परमानेंट है ना, नवाज को तो मतलब कोई हटा ही नहीं सकता। इब्रार को भी नहीं हटा सकता है, इब्रार को भी नहीं हटा सकते, वो भी परमानेंट मतलब है। आप इन्हें अबरार की जगह पक्की नहीं है, कामी अभी। अच्छा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे, कुछ भी हो सकता है। अब वो जो लियाकत भाई आए हैं, एक तो नाम इतना मुश्किल है यार, नाम बताओ यार। नाफे भाई, नाफे, अच्छा नाफे बोलते। अब याद रहेगा नाम से नाफे याद रहेगा। अब लियाकत भाई रखे यार, पता होगा क्या, मैं प्रोग्राम में बोल रहा हूँ लियाकत भाई बैटिंग के लिए आ गए। देखो नाफे जो है, अगर वो हांगकांग 6 सपोज वहां की 2 इनिंग्स पे वो सिलेक्ट हुआ है, तो उससे 1000 टाइम पहले अब्बास आफरीदी सिलेक्ट होता था, जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है वहां पे हांगकांग। ये मैंने जब टीम अनाउंस की है तो मैंने उस पर कहा है, सबसे क्लियर हिटिंग करने वाला प्लेयर, सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मतलब प्रॉब्लम क्या है उसके साथ यार? तो ये 3 लड़के जो थे ना, अपना नाफे याद है नाम, अब्बास आफरीदी
और सुफियान मुकीम, इन्हें आप भेज देते, चाहे आप तीनों मैच हार जाते, कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं उठाता। तो ये हकीकत है कि आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को चांस नहीं दे रहे। तो भाई ये किताब की तरह किताब होती ना, इस तरह डोमेस्टिक को बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। बच्चों को क्या फायदा यार? कोई अपने क्लब क्रिकेट के 50 रन करो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, बीपीएल वाले सिलेक्ट कर लेंगे, बिग बैश वाले सिलेक्ट कर लेंगे, क्या फायदा डोमेस्टिक का यार? 100%। अब लड़कों का माइंडसेट भी यही हो गया है, जो अफसोस की बात है ना, यही माइंडसेट हो गया है कि पाकिस्तान मिल जाए किसी तरह तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हो लीग्स में। अभी कामी ने एक बात बोली, मैं माफी के साथ, कामी से मेरा छोटे भाइयों जैसा है, भाइयों से बढ़कर है। इसने बोला कि नसीम शाह को रेस्ट करा देते, तो नसीम शाह की जगह पक्की है कहाँ? नहीं, मैंने कहा आपने मेन बॉलर वो मेन ही बनाया ना, तो उसी पे है। नहीं मैंने मतलब- कहा आप जहाँ हारिस रऊफ, शाहीन, बाबर और क्या नाम है इनको आपने रेस्ट करवाया, तो शाहीन को भी करवा देते, फखर को भी करवा देते। आप फखर अहमद को दानियाल, करवा हाँ हाँ। अहमद दानियाल को ले जाते, सुफियान को ले जाते, मां सदाकत को ले जाते, जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, जिन्होंने डोमेस्टिक खेली है, तो भाई आप राना- इनको मौका दे देते। अब कामी देखिए राना- बासत भाई कामी राना सही मटेरियल को भी रेस्ट करा सकते थे ना, उसकी जगह बासत अब्बास भाई- आफरीदी को डाल देते। बिल्कुल ऐसे है। अगर आपने इस सीरीज को नहीं सीरियस लेना, अगर आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है, तो फिर आप ये कर लेते, एक्सपेरिमेंट करते तो पूरा ही करते ना, ज्यादा अच्छा था। कोई बैटिंग तो मतलब- नजर आती, कोई बॉलिंग तो नजर आती। आप मतलब तो आप वही है देखें ना। ना, आपकी बैटिंग में बैलेंस नजर आ रहा, ना बॉलिंग में बैलेंस नजर आ रहा। और सबसे बड़ा अलमिया, अभी जैसे नजीब बात कर रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट में अब वो हांगकांग सिक्सर की परफॉर्मेंस पे लड़कों को डिस्कस किया जा रहा है कि इनको टीम में होना चाहिए। अफसोस असल वाली में- बात है, मेरे लिए शर्म वाली बात है, मतलब मेरे आप लिए वजह शर्म क्या है? वाली बात है, मेरे लिए मतलब शर्म वाली आप- बात है। हमारा हमें हमसाया मुल्क नजीब, हमारा हमसाया मुल्क कमेंटेटरों की टीम आई है उस टूर्नामेंट में, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब्बास अफरीदी तो बाद की बात है, हाँ उसकी नहीं, उससे पहले ही हम कह रहे थे उसको टीम में होना चाहिए। हाँ, नहीं, वो तो अब है ही डिस्कस था। हम लोग कर रहे हैं कि अगर लेना ही था, जिसने बॉलिंग और बैटिंग हांगकांग सिक्सर में की, अब्बास अफरीदी को ले लेते। अब अंदाजा लगा ले कि आपको हमारी याद है? सोच, हमारा लेवल कहां तक चला गया। और इसकी वजह शर्म क्या आ है? रही मुझे, आप लोगों का शर्म टाइम आ था रही ना, उस मुझे। टाइम में हम हांगकांग सिक्सेस को काउंट भी नहीं करते थे, हम सोचते भी नहीं थे यार ये तो एक फन का एक टूर्नामेंट हो रहा है, बीच में गए खेल कर आ गए, पता नहीं कहां से ये अब हम नजीब इन चीजों को- नजीब ये गिट है ना, गिट, हम्म। तो गिट में ग्राउंड इतनी है हांगकांग सिक्स। सही बात है। नजीब इसकी वजह क्या है, चलो ये बता दो। मैं तो आपसे वही कह रहा हूँ ना, इसकी वजह जो मेरे हिसाब से है कि इनको छोटी छोटी चीजों की अचीवमेंट दिखानी है, इनको दिखाना है देखो हम ये भी जीत गए, हम ये भी जीत गए, हम वो भी जीत गए, हम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ कर रहे होते, 3 टीमें बनी, एक लड़का नहीं हमारा, शर्म वाली बात नहीं है, एक लड़का नहीं हमारा, तो बातें हम करते हैं कि हमारी टीम बहुत जबरदस्त है। कौन सी टीमें बनी? वो जो क्रिकेट इन्फो ने टीमें बनाई है ना, T20 वनडे वो और करते टेस्ट में, हैं, उसका भी आज पोस्टमार्टम करते हैं। उसका पोस्टमार्टम करते हैं। करण सिंह मराठा कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल 3 रॉक स्टार्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। बासित भाई छोड़ो आज नाराजगी, क्यों नाराजगी में खत्म करना है 2025। लेट्स विश एवरी टीम गुड एंड न्यू ईयर। भाई थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बताया? हैप्पी न्यू ईयर। नाम क्या बताया इन्होंने? करण सिंह मराठा। करण भाई, करण 2025 के लिए जो जो अब हमारे साथ नहीं रहे दुनिया में, हमने उनके लिए भी दुआ करी है, मेरी वालदा नहीं रही, सबके लिए। और 2026 जो आएगा उसके लिए भी हमने दुआ करी है, आने वाले दिनों में सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो हम पहले आमीन। आमीन। सही है। हम जहाँ तक सबके बात- लिए, आप सबके लिए 2026 कामयाब हो। सबके बहुत- लिए, सारी टीमों के लिए। हाँ, सही बात है। अगर कोई ये सोचे कि हम मतलब पाकिस्तान की बात नहीं करते या अमेरिका की बात नहीं, सबके लिए 2026 का जो वर्ल्ड कप में टीमें आ रही हैं, सबको आज के दिन हम गुड लक बोल देते हैं। चलें दिल की गहराइयों से, हाँ, कि क्रिकेट मज़ेदार हो। और जो बाकी बात है यार, देखो माइक हैसन आकिब के अलावा किसी की बात पे ट्रस्ट नहीं करता, जो सिलेक्टर्स है ना दूसरे। ये लेकिन आज मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ,
सिलेक्टर्स में, हाँ, बैट्समैन की बात नहीं कर रहा। इन्फ्लुएंस इतना आपकी सोच है माइक हेसन पे, मैनेजमेंट जो टीम के साथ है, बैट्समैन उसकी- बोलता हूँ मैं तो, बैट्समैन हैं? विव रिचर्ड बना हुआ वो उसके कहने पे सिलेक्शन हो रही है, बैटिंग उसके कहने पे हो रही है, उसके कहने पे हो रही है। 3-3 विकेट कीपर उसके कहने पे रखे हैं, आप अंदाजा लगा ले। विकेट कीपर है कौन? कोच इन तीनों में विकेट कीपर ही नहीं है कोई। चले वो लिखा तो आगे विकेट कीपर ही है ना। ये तीसरा ये बार अरे भाई, ये बैठा हुआ है ना, ये अभी एक हाथ से बॉल पकड़े ना तो इन तीनों से अच्छी कीपिंग करेगा। इसको दे दो एक हाथ में ग्लव। बस विकेट भाई कीपर जिसको बोलते ना, वो बैक स्टॉपर नहीं, रोकने में तो नजीब भी रोक लेगा ग्लव्स पहन के। श्रीलंका में पता चलेगा जहां स्टंप या कैच छूटेगा। और मैं बार बार नहीं रिपीट करता हूँ कामरान की एक बड़ी जबरदस्त बात जो इन्होंने की कि विकेट कीपर वायर्ड ही डिफरेंट तरीके से होता है, उसकी और टांगों क्या? के मसल ही डिफरेंट होते हैं, नीचे ऊपर करना पूरा टाइम। चलो T20 में इतना पता नहीं चलता, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप है भाई, इसमें तो मैचेस जितने भाई, हैं। नजीब उसने- T20 नजीब- वर्ल्ड कप हो या ना हो, इंटरनेशनल T20 है, एक आधा चल जाता, तीन एक तीन आधा आप रख चल रहे हो जाता यार, है, हाँ। 3-3 रख रहे हो यार। आप कितने विकेट कीपर स्पेशलिस्ट को आप रोक रहे हो, उनका रास्ता रोक रहे हो, उनका कैरियर खत्म कर रहे हो। जो दिन रात भाई- ग्राउंडों में मेहनत करते हैं, जो खेल रहे हैं, वो आराम से काम केज मास्टर, वो वहां से तो बना था। हाँ, वहीं और से तो बहुत शुरुआत बड़ी हुई है। इनिंग्स, बहुत बड़ी, बहुत एंजॉयबल इनिंग्स। और उस वक्त मैं ट्रांसमिशन कर रहा था यार वाई पे, हाँ। और क्या उस वर्ल्ड कप, वो एशिया कप की इनिंग्स थी, और वो इनिंग्स ही आज देख ले। उस टाइम पे बांग्लादेश कोई में- नहीं ऐसे खेल सकता था, अभी तक वैसे नहीं कोई खेल सकता जो वो विराट कोहली ने खेल दी, और कई ये वाली खेल दी और- उसने ये यार। हम वाली और थक वो गए हैं। मेलबर्न में जो हमारे खिलाफ, मुझे वो भी बहुत पसंद है। कहाँ गिनाओगे? मेलबर्न गिनाओगे, एडिलेड गिनाओगे, ढाका गिनाओगे, मैं मेलबर्न क्यों काउंट मैनचेस्टर गिनाओगे, मैनचेस्टर मेलबर्न- गिनाओगे। मैं मेलबर्न क्यों काउंट करता हूँ? मेलबर्न इसलिए काउंट करता हूँ कि वो उसका स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है ना, इतना तेज करना गेम को। और पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रेशर तो है ना, ये तो है ना, ये ये तो है ना। यहाँ से लेके गया और बल्ले गचके चला के तो नहीं लेके गया, यहाँ से स्ट्रोंग है ना तो लेके गया है। सही बात। कौन से चले, नंबर पे मैं- आया था वैसे मेलबर्न में? वो नंबर 3। नंबर 3 पे ही आया था ना। जी जी। अब और ना कोई पूछ लीजिएगा। आजकल जो ओपनर खेल रहे हैं ना, वो इस तरह फिनिश नहीं कर सकते जिस तरह विराट ने फिनिश किया था। तो सही बात। बासत भाई 83 हो गए उसके बस ना, तो कितने के गिनाएंगे? अभी 3 वनडे और भी है ना शायद न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के खिलाफ आजकल तो एक ही डिबेट चल रही है कि 22 वर्ल्ड कप तक 45 ODI मैचेस हैं इनके पास, इंडिया के पास। क्या वो 100 सेंचुरी करेगा कंप्लीट? 16 रह गई है, सॉरी 84 हो गई है ना, कर जाएगा। फॉर्म चल रही, कर जाएगा यार, करना भी चाहिए उसको। बहुत ज्यादा है। तौबा यार, तौबा यार, तौबा। मैं कहता हूं ये रिकॉर्ड है जो नहीं टूटने वाला, अगर कर जाए। अभी भी नहीं टूटेगा, मेरा नहीं यार, आई डोंट थिंक सो। इस पैशन के साथ अगले 20 साल मुझे कोई लड़का खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा, इस पैशन के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ, इस फिटनेस के साथ। अग्री। अभी तो कामी T10 क्रिकेट भी इसी तरह आ जाएगी, दुनिया पे छा जाएगी जिस तरह T20 छाई है ना अभी। हाँ, तो फिर उसके बाद तो ये तो कम ये होती चीजें- जाएगी ना चीजें तो। अच्छा, हाँ। चले मैं आपको बताता हूँ बासत भाई, ये 16 जो अभी सेंचुरी रह गई ना, अगर इसका जेन हमारी तरह होता ना, हमारे लड़कों जैसा कि खेलते जाना है, तो शायद अब तक 100 कर जाता हर टीम के खिलाफ। 100 सेंचुरी कर, बच्चा टीमों के सामने तो वो खेलता ही नहीं है। खेला ही नहीं है। सही बात। आप देखे ना, जो आप नंबर ऑफ मैचेस उठा के देख लें। 2025 ठीक रहा, इंडिया के लिए 3 ट्रॉफियां, तो पाकिस्तान के लिए भी 3 ट्रॉफियां, तो हिसाब बराबर। वो कुछ अरसा पहले एक मिनिस्टर थे पाकिस्तान में, तो वो एक बयान में कहते हैं कि भाई ये जो डिग्री पढ़ के डिग्री लेते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो वो बड़ा स्कैम वगैरह चला हुआ था, कोई पॉलिटिशियंस का, कोई पाकिस्तान ने कुछ वो लगा दिया, एक कंपल्शन लगा दी
कि ग्रेजुएशन मस्ट होनी चाहिए टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और समथिंग लाइक दिस। तो वो बीच में जो नहीं थे, अनपढ़ थे जो, उन्होंने जाली डिग्रियां, फेक डिग्रियां जो है वो बनाना शुरू कर दी। तो एक मिनिस्टर से वो बड़ा मामला गर्म था। एक मिनिस्टर से पूछा कि हाँ जी ये क्या चल रहा है जी, डिग्रियां जाली डिग्रियां भी आ रही हैं और ये वो सारा। वो कहता भाई डिग्री डिग्री होती है, चाहे जाली हो या यूनिवर्सिटी से पढ़ के लियो, डिग्री डिग्री होती है। तो ट्रॉफी ट्रॉफी होती है, चाहे वो आईसीसी की ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप लड़कियां जीत गई, चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी हो या एशिया कप की ट्रॉफी हो नेशनल साइड, तो वो खैर इंडिया के खाते में चली गई 2025 में। और हमारी तरफ जो आई है वो एशिया कप की अच्छी ट्रॉफी आई है, अंडर 19 वाली, इमर्जिंग एशिया कप वाली भी। लेकिन वो क्या कहते हैं, सिडनी सिक्सर ही दिमाग पे चढ़ा हुआ जब से बाबर आजम किया है, हांगकांग सुपर सिक्सेस। तो हांगकांग सुपर सिक्सेस वो भी हमारे हिस्से में आई है। तो ट्रॉफी ट्रॉफी होती है, चाहे वो वर्ल्ड कप की हो या वो हांगकांग सुपर सिक्सेस की हो। खैर ये तो जरा शुगल मेला था, कुछ मैच मुझ तो चल नहीं रहे, कुछ मैं कहा चले जरा अच्छे लाइट मोमेंट में आपसे कोई बात कर लें। वीडियो आधे को घंटे की रखेंगे, जरा थोड़ा मसरूफियत भी है। तो आप दोस्तों के साथ मैंने कहा चले गपशप भी करें, तो आपको बस विशेष भी देते हैं 2025 की। तो इंडिया के लिए काफी अच्छा साल रहा है वैसे। वीडियो एंड साउंड इज वर्किंग। ओ भाई जब वर्किंग कर रहा हो फिर नहीं ना बताते, वो ना कर रहा हो तो फिर बताते हैं कि यार कि नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। मैं एकदम से कहा कि शायद आवाज ही नहीं आ रही, एंड पे लिखा हुआ इज वर्किंग, तो ठीक कर रहा काम, तो फिर बस ठीक है, फिर लिखने की क्या जरूरत है, वो तो फिर रूटीन का काम है ना। तो बहरहाल जी अच्छा साल रहा ये इंडिया के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू में हुई इस साल के, और उसके लिए स्पेशली मैं भी गया पाकिस्तान और फिर दुबई भी, इस आस उम्मीद के साथ कि ये कुछ अच्छा कर पाएंगे वहां पे। तो जो हुआ वो आपके सामने ही है, पाकिस्तान इंडिया वाला मैच भी, फिर आगे इंडिया दे वेंट ऑल द वे टू बिकम द चैंपियन। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान में ग्राउंड बन रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बहुत बेहतरीन शानदार नज़ारे होंगे जनाब, बल्ले बल्ले। इंडिया अगर नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छा खेल के आगे मतलब जाएंगे सेमीफाइनल फाइनल में। तो पाकिस्तान के लिए तो खैर वो बिल्कुल बेकार ही रहा। पहला मैच न्यूजीलैंड में कराची से हार गए, और दूसरा मैच इंडिया से हार गए जनाब दुबई में, और 2 मैच हारने के बाद ही छुट्टी, और तीसरा मैच बांग्लादेश के साथ था, तब तक पत्ता साफ हो चुका था। वो पिंडी में हम गए जनाब मैच देखने, वो बारिश आ गई, तो पता नहीं उसमें क्या होना था। तो पाकिस्तान के लिए बहुत खराब तरीन चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा एपिसोड रही, बिल्कुल हॉरिबल। एंड कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ इंडिया, उनकी बेहतरीन और शानदार चैंपियंस ट्रॉफी रही, और वो कोई मैच मुच भी नहीं आ रहे, वो जीत गए सारे मैच, क्या ही सेमीफाइनल क्या ही फाइनल। और फिर पाकिस्तान वाला मैच, इंडिया पाकिस्तान का एक स्पेशल स्टेटस भी होता है ना, बेशक ग्रुप मैच ही हो, तो पाकिस्तान वाला मैच भी जीत गए, सेमीफाइनल भी जीत गए, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, फिर न्यूजीलैंड को भी हराया, एंड दे बिकेम द चैंपियंस। तो कमाल कर दिया। और फिर बीच में पाकिस्तान इंडिया का वो बीच में जरा प्यार मोहब्बत ज्यादा हो गया अप्रैल और मई के महीने में, तो उसके बाद फिर वो PSL और IPL वो बीच में रुकी, मुख्तलिफ इसी कारण एक हफ्ता 10 दिन डिले फिर हो गया। फिर उसके बाद जो कोई नहीं लग रहा था कि भाई अब एशिया कप में कोई मुकाबला होगा, क्योंकि अभी ताजा तो झड़पें हुई थी, ताजा तो जफ्फियां पपियां डली थी, तो लग नहीं रहा था कि भाई एशिया कप होगा। लेकिन एशिया कप हो गया, और उसमें फिर पाकिस्तान इंडिया के मैच भी हो गए। वो फिर 14 तारीख याद है मुझे, 21 तारीख याद है, 28 भी याद है। हर संडे को हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये संडे में तो हम संडा खोल के ले जाएंगे, लेकिन वो खुल नहीं पाया। तो पहला संडे, दूसरा संडे, तीसरे वाले में तो हद ही पार होगी। हाँ मैच इंटरेस्टिंग जरूर हुआ, लेकिन इंडिया जीतने में कामयाब हो गया। और वो सारी दैट वाज उगली एपिसोड बीच में जो भी हुआ पॉलिटिक्स को लेके, वो सारी कहानी सूर्या कुमार यादव ने फिर शुरू की, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स हारिस स्टोप वगैरह जहाज बनाए, तो फिर वो सजाएं वगैरह हुई। तो पूरी एपिसोड तो वो बड़ी खराब थी इस हवाले से, क्योंकि क्रिकेट का खेल आई बिलीव के लोगों को नजदीक लेके आता है, लेकिन वो मजीद तलखियां और दूरियां उसमें हुई, जो कि अच्छी बात नहीं थी।
वो फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, ये 2025 का तोहफा है अब ये वो प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि कोई हैंडशेक वगैरह नहीं, कोई मुस्कुरा के बात नहीं करनी, बस अपने काम से काम, आना है क्रिकेट खेलनी है और चले जाना है। वो फिर इसी साल ही आमना सामना जब हुआ एशिया कप में, तो वो वाली कहानी हो गई जो कि अच्छी नहीं थी। और एशिया कप इंडिया के लिए ठीक ही रहा। हाँ, मैच श्रीलंका वाला फंसा, वो सुपर ओवर पे चला गया, जीत गए। फाइनल भी फंसा थोड़ा सा, लेकिन वो भी तिलक वर्मा स्टार बन के निकल के आ गया। और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल तक ही पहुंचा, जीत नहीं सका। इंडिया वो भी जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गया और उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त दी। और फिर ये वाला जो मैच था, ये क्या कहते हैं, एशिया कप वाला, वो भी जीत गए। उसके बाद फिर लड़कियों का आमना सामना था पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड कप में, तो वो तो खैर बहुत ही वन साइडेड मैच ही होना था। दैट वाज वेरी वेरी वन साइडेड मैच, एक्सपेक्टेड था, तो वो खैर हो गया। फिर उसी तरह के कोलंबो में जाके खेली इंडिया की टीम पाकिस्तान से। हालांकि वर्ल्ड कप वो इंडिया का था, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट सेट हो गया, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, हिसाब बराबर। तो इंडिया ने फिर वो पाकिस्तान वाला मैच तो हाईलाइट नहीं था क्योंकि उसमें तो बहुत ही फेवरेट था इंडिया, लेकिन लड़कियों ने कमाल कर दिया। मोस्ट फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट कर दिया सेमीफाइनल में। बहुत ही कमाल का मैच जीते, वो लाजवाब मैच जीती लड़कियां, और पहली दफा फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका को भी जो हरा के चैंपियन भी बन गई। तो 3 ट्रॉफियां और तीनों की कहानी मैंने आपको बता दी। चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और फिर लड़कियों का 50 ओवर वर्ल्ड कप। 3 आईसीसी की ट्रॉफियां कैबिनेट में सज गई 2025 में भी। तो 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीते, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, लड़कियों का 50 ओवर का वर्ल्ड कप और एशिया कप वाली वो ट्रॉफी तो नहीं है, वो ट्रॉफी नहीं सजेगी क्योंकि वो ट्रॉफी हाथ नहीं आई। हाँ, लेकिन ऑफिशियली जीत गए एशिया कप वाली ट्रॉफी। वो ट्रॉफी जरा नकवी साहब ने अपने कब्जे में रखी हुई है। तो ये 3 अच्छी ट्रॉफी थी। फिर हम बात करें तो इमर्जिंग एशिया कप, ठीक है तो जाहिर है जब कंट्री का नाम जुड़ा होता है तो प्रेस्टिजियस ही मैच होते हैं ना सारे। हमारे खाते में आई इमर्जिंग एशिया कप की, उसमें पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को शिकस्त दी, वो थोड़ी सी खुशी मिली। और फिर अभी अंडर 19 जो एशिया कप हुआ है उसमें हमारी टीम ने बहुत बाकमाल तरीके से बड़ा मैच जीता फाइनल, तो उसमें लड़कों को शाबाशी। तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में और एशिया कप के फाइनल मेन साइड में तो कोई नहीं मुकाबला सही कर सके, लेकिन फिर हमने सारी खुशियां मना ली हैं। अंडर 19 जो हम जीते हैं उसमें हमने ढोल ढमक्का कर लिया है, ढोल शोल उसमें बजा लिए और खुशी मना ली है कि चलो कुछ ना कुछ तो हो। वैसे भी हम खुश ही रहते हैं, तो हमने कहा चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ी खुशी में खुश हो जाए। अब 2026 में आई होप कि कोई थोड़ी बड़ी खुशी भी मिले। ये अंडर 19 से जरा ऊपर के लेवल, इमर्जिंग एशिया कप वाला नहीं, उससे ऊपर नेशनल साइड वाला कोई अच्छी कोई कहानी हो, अच्छा हिसाब था। तो फिर बीच में हाँ, ये 2 मैच पाकिस्तान इंडिया जो है, ये ग्रुप में इंडिया ने हराया अंडर 19, फिर फाइनल में पाकिस्तान बहुत शानदार मैच जीत गया। और फिर वो हांगकांग सिक्सर्स वाला जो है, उसमें भी वो इंडिया के बुड्ढों से ये मैच तो हार गए, लेकिन इवेंचुअली दे वन द फाइनल 2। तो उसकी चलो शुगल मेले के लिए होता है, लेकिन ट्रॉफी जीत गया, चलो जी 3-3 हिसाब बराबर हो गया। तो अब आई होप कि अगले साल कोई ये आईसीसी की ट्रॉफी की तरफ जाएं, या कोई एशिया कप तो आई डोंट थिंक कि होना है इस साल, कोई मतलब बड़ी ट्रॉफी कोई उसकी तरफ कोई तवज्जो इनकी जाए, तो फिर जरा थोड़ा सा मजा आए।